नमस्कार, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कहा गया है कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। और आज मैं आपसे यह क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज उन 11 लाख अभ्यर्थियों के लिए सुबह का वक्त हो चुका है। कहने का तात्पर्य है उन सभी लोगों के लिए न्याय मिला है जिन्होंने यूपीपीएससी आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा दिया था। 11 फरवरी 2024 को यह परीक्षा लिया गया था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, आपने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा होगा कि बहुत सारे छात्र गाजीपुर सेंटर और राज्य के विभिन्न स्थानों से इस बात का दावा कर रहे थे कि एग्जाम जो जीएस का होने वाला था सुबह के 9:30 बजे से होने वाला था, लेकिन प्रश्न पत्र जो है सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप के जरिए 8:30 बजे से ही टहल रहा था, यानी कि पेपर लीक हो गया। और हिंदी का जब एग्जाम हुआ दूसरी पाली में तो वह प्रश्न पत्र भी लीक हो गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि वे छात्र जो बरसों से इसको लेकर के मेहनत कर रहे थे, जो दिन रात एक किए हुए थे, निश्चित तौर पर जब वो परीक्षा भवन से निकले होंगे तो उन्होंने इस बात को लेकर के निकला होगा कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया, इस बार जो है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और माँ बाप के सपने को हम इस बार पूरा कर पाएंगे, उत्सव होगा घर में। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में मोबाइल लगा होगा, देखे और वो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी दिन रात की मेहनत जिस काम के लिए हमने किया और वह काम व्यर्थ चला गया। चूंकि वे अयोग्य लोग जो कि दिन रात नहीं पढ़ाई किए थे, जो मेहनत में पीछे रह गए थे, वह दूसरे दरवाजे से यहां तक पहुंच रहे हैं प्रश्न पत्र लीक करवा करके। इसीलिए इस बात को देखते हुए विभिन्न संस्था के द्वारा बहुत सारे समाज सेवी, आप जैसे बहुत सारे छात्र अपना मांग आयोग से कर रहे थे और आयोग ने आप सबों की मांग को ध्यान में रखा है। साथ ही यह कहना निश्चित तौर पर यहां तारीफ करना होगा उत्तर प्रदेश सरकार की, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, कि उन्होंने इस बात को लेकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक संदेश दिया है। जरा उस संदेश को हम देखते हैं, इसके बाद हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि ये री एग्जाम कब होने वाला है। पहले चीज तो मैंने बता दिया कि प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो गया, अब री एग्जाम की बात है कि दोबारा एग्जाम कब होगा। आपके मन में यह प्रश्न होगा और दोबारा एग्जाम होगा तो यहां से ये जो कुछ समय होगा, फिर से एग्जाम होने का जो वक्त होगा, इसके बीच आपके तैयारी की रणनीति कैसी होनी चाहिए, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने देखिए यहां पर जानकारी दे दी है और ये जानकारी कोई आम जानकारी नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो इस एग्जाम में शामिल हुए थे और मांग कर रहे थे कि पेपर को रद्द कर दिया जाए, यहां पर योगी आदित्यनाथ, यहां पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका ये एक्स का प्लेटफॉर्म है। देखिए इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी 2024 को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और इसका प्रारंभिक परीक्षा 2023 को निरस्त करने। अब यहां पर एक बात कि इन्होंने पूरी जानकारी दे दी कि 11 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्रारंभिक परीक्षा 2023, उसको पहली बात तो रद्द कर दिया गया। उसके बाद ये यहां पर इस बात को भी क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं कि दोबारा एग्जाम कब होगा। क्योंकि देखिए जब भी कोई परीक्षा रद्द होता है ना, तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा बेचैनी जो है छात्र को होता है, शिक्षकों को होता है, उनके जो जुड़े हुए परिवार के लोग होते हैं उनको होता है। क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी है, परीक्षा आपने दिया, परीक्षा रद्द हो गया, अब तैयारी क्या है कि ऐसा ना हो कि समय बहुत लग जाए, पता ही नहीं एग्जाम कब होने वाला है, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, उम्र बीत रहा है। लेकिन यहां पर सरकार ने बहुत अच्छी जानकारी दे दी है और मुख्यमंत्री खुद ही बता रहे हैं कि आगामी 6 माह में इसे पुनः कराने के आदेश दे दिए गए हैं। यानी कि यहां से आप एक बात गांठ जोड़ करके रख लीजिए, आपके पास आराम करने का बहुत वक्त नहीं है। ठीक है, परीक्षा रद्द हो गया है, खुशी की बात है, आज खुशी मना लीजिए, लेकिन यहां पर फिर से तैयारी में जुट जाइए क्योंकि 6 महीना के अंदर ही हो सकता है। अब देखिए 6 महीना में कराने की बात की गई है तो संभव है 4 महीना में हो जाए, संभव है 5 महीना में हो जाए। व्यवहारिक पक्ष यदि देख लेते हैं तो मान के चलिए मई में इलेक्शन होने वाला है, जून में नई सरकार का गठन हो जाएगा, नई सरकार जो केंद्र में शपथ ले लेगी। ठीक है, तो संभव अब यहां से आप मान के चलिए कि ये इलेक्शन के बाद नई सरकार का केंद्र में गठन हो जाएगा, उसके बाद ही ये परीक्षा होगा, तो आपके पास ठीक ठाक यहां समय बच जाएगा। तो एक जानकारी तो यहां हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं, परीक्षा की शुचिता से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा और ना ही बख्शना चाहिए।
जो भी कार्रवाई उचित होनी चाहिए प्रशासन के द्वारा किया ही जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। यहां सिर्फ यह बात नहीं है कि पेपर लीक हो गया, सबसे अहम बात है कि जो लोग पेपर लीक करके, जो लोग मेहनत ना करके, जिनमें योग्यता नहीं है, अयोग्य हैं उस पद तक पहुंचने के लिए, वह व्यक्ति जब उस पद पर पहुंच जाता है तो कोई भी राज्य है या देश है उस व्यक्ति को अगले 30-40 साल तक झेलेगी, क्योंकि वह अयोग्यता से वहां तक पहुंचा है। योग्य नहीं है तो वह व्यक्ति जो है शासन प्रशासन में जाकर के बेहतर कार्य भी नहीं कर पाएगा, तो समाज के लिए भी वो नुकसानदायक है। और यहां पर जिस व्यक्ति का उसने सीट लिया है, जिस योग्य व्यक्ति का नुकसान किया है, वह तो है ही, इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। और ऐसे लोगों से सरकार को निश्चित तौर पर पार पाना ही होगा, नहीं तो लगातार इस तरह की समस्याएं होती जाएगी। युवाओं के दोषियों को ऐसी सजा दिलाएंगे जो नजीर बनेगी, यानी कि उदाहरण बन जाएगी, इस तरह की सजा देने की बात की गई है। ठीक है, ये सारी चीजें तो अपनी जगह है। यहां पर देखिए 2 मार्च 2024 को और 6:06 पर ये एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए ये सूचना दी गई है। अब देखिए सबसे अहम चीज जो मैंने कहा वह यही है कि 6 माह में दोबारा परीक्षा हो जाएगा, मुख्यमंत्री खुद ही कर रहे हैं। तो यहां से आपको ये नहीं कर लेना है कि आप सुस्ता जाए, आप में ये हो जाए कि चलो अभी बहुत समय, आपके पास बहुत समय नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि पैटर्न को लेकर के आप जब इस बार एग्जाम दिए होंगे प्रीलिम्स का, आरओ एआरओ का, तो आपने एक बात गौर किया होगा कि जिस तरह से इस परीक्षा का इससे पहले पैटर्न रहा है, अचानक से चेंज होता हुआ नजर आया होगा। प्रश्नों का स्तर आपको थोड़ा सा बेहतर होता हुआ नजर आया होगा। इन सब चीजों को देखते हुए आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मन में थोड़ा सा मलाल रह गया होगा कि किस तरह के प्रश्न आ गए थे, थोड़ी और तैयारी हो जाती तो इस बार हिंट तो मिल गया। तो संभव है कि आयोग के द्वारा इसी तरह के प्रश्न फिर से पूछे जाएं, या इससे कठिन भी हो सकता है। तो ध्यान रखना है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी समग्रता के साथ आप तैयारी कीजिए। आप कहेंगे जी आप भी बता दीजिए कि 6 महीना किस तरह से रणनीति बनानी है। बिल्कुल बताया जाएगा आपको। थोड़ा सा अभी आज आप खुशियां मना लीजिए, थोड़ा सा कमर कस लीजिए, और एक बार फिर से हम आएंगे आपके बीच और फिर आपको बताएंगे कि अगले 6 महीना अगर चलना है, क्योंकि यहां से हमें किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि आराम से जीवन जीना है, बैठ जाना है। यहां से अगले 6 महीना की रणनीति बताने में फिर से आपके बीच आऊंगा, और फिर हम इस बात पर चर्चा कर लेंगे कि तैयारी कैसे आगे किया जाना चाहिए। और हमारे पास अच्छी बात यह है कि इस बार का जो परीक्षा हुआ है तो वह प्रश्न पत्र है, और हमें एक हिंट मिल गया है कि आयोग अब आपसे क्या चाह रही है, क्या उम्मीद कर रही है। तो उसको आधार बनाते हुए, हमारे पास प्रीवियस ईयर ही है, उसको आधार बनाते हुए हम लोग जल्दी ही आपके बीच आएंगे और फिर विस्तृत रणनीति पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आपके लिए एक बार फिर से बता दूं, बड़ी खुशखबरी है कि आरओ एआरओ का प्रारंभिक परीक्षा 11 फरवरी 2024 को जो हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि पेपर लीक हो गया है, उसको आप लोग मांग कर रहे थे कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। यहां पर सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आगे आते हुए आपकी मांग को स्वीकार कर लिया है उन्होंने, और कह दिया है कि परीक्षा रद्द हो गई है और फिर से अगले 6 माह में हो जाएगा, जिसपे हम लोग आकर के उसकी रणनीति की चर्चा करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में इसी सूचना के साथ समाप्त करते हैं। आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और यह भी आपसे आग्रह करते हैं कि आप तैयारी में लगे रहिए, इसी वादे के साथ कि आपसे फिर से दोबारा मुलाकात होगी रणनीति के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।